हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दो महान व्यक्ति को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 3, दो महान व्यक्ति। इस पाठ में विश्व के दो महान व्यक्तियों से हमारा परिचय कराया जाएगा, जिन्हें परस्पर सहयोग और समर्पण की भावना प्रदर्शित कर संपूर्ण मानव जाति को मानव और मित्रता का धर्म निभाने का संदेश प्रदान किया है। आइए पढ़ते हैं। इंग्लैंड में सर्दी का मौसम था। धरती, मकान और पेड़ पौधे सभी पर बर्फ बिछी हुई थी। इसी माहौल में कुछ बच्चे बाहर के मैदान में खेल रहे थे। कुछ आपस में भाग दौड़ कर रहे थे। कुछ बर्फ की गेंद बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे, यानी सभी जो स्नोफॉल था उसका आनंद उठा रहे थे। इसी समय एक व्यक्ति यानी एक आदमी अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। खिड़की से शीशे से यह दृश्य बड़ी तल्लीनता से देख रहा था। वह जब भी ऐसा दृश्य देखता, उसे अपने बचपन की एक रोमांचकारी घटना उसके मानस पटल पर ताजा हो जाती थी, यानी उन्हें अपने बचपन की घटना याद आ जाती थी। अपने बचपन में वह भी इसी प्रकार से अपने दोस्तों के साथ बर्फ जमे एक तालाब पर खेल रहा था। अकस्मात यानी अचानक से उसके पैरों के नीचे की बर्फ में दरार पड़ गई और वह धीरे धीरे डूबने लगा। उसने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। कुछ दूरी पर खेलता उसका बाल मित्र आवाज सुनकर दौड़कर आया और उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींचने लगा। वह बड़ी कठिनाई यानी बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींच पाया। इस प्रकार वह आकस्मिक यानी अचानक मृत्यु के मुंह से निकल आया। उस प्राणदायी मित्र का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी उस बच्चे को देखिए कि उसने अपने दोस्त को बचा लिया। मुख्यतः क्या होता है कि अगर कोई परेशानी में तो हम बड़ों को आवाज लगाते हैं, बड़ों को बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, आप जल्दी आओ, उसकी हेल्प करो। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और साहस का परिचय देके अपने मित्र को तुरंत वहां से मुंह के मुंह से बाहर निकाल लिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद वह शहर को चला गया और कालांतर में पढ़ाई समाप्त कर एक बड़े समृद्ध परिवार के सदस्य के रूप में सुखी संपन्न जीवन बिताने लगा। आज उस प्रिय मित्र की याद कुछ ज्यादा ही आ रही है। उसने सोचा उस मित्र के किए गए उपकार का बदला जब तक नहीं चुकाऊंगा, तब तक मैं उसकी याद आने पर अपने को सदा एक कृतज्ञ ऋणी महसूस करूंगा, यानी उसका उपकार मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। दूसरे ही दिन वह युवक उसकी खोज में निकल पड़ा। वह सीधा उसी कस्बे में गया जहां वे साथ साथ खेला करते थे, यानी वो उस जगह गया जहां पर वो बचपन में खेला करते थे। सौभाग्य से उससे वहीं उसकी मुलाकात हो गई, वो वहीं मिल गया। परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण उसका मित्र उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा सका था और अपने जन्म स्थान पर ही अभावग्रस्त यानी परेशानियों से घिरा हुआ जीवन जी रहा था। अपने बचपन के दोस्त को अकस्मात सामने देखकर फ्लेमिंग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, यानी वो बहुत खुश हो गए। वह दौड़कर उसके गले से लिपट गया। दोनों अपने बचपन को याद करते देर तक बातें करते रहे। इसी सिलसिले में युवक ने फ्लेमिंग से कहा, मित्र, मुझे यह बात सदा सताती रहती है कि तुमने मुझे मृत्यु के मुंह से निकाला। मैं आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। फ्लेमिंग अपनी मन की बात अपने दोस्त को बताता है। नहीं मित्र, ऐसा ना बोलो, दूसरा मित्र बोला फ्लेमिंग से। मैंने वैसे क्या किया था? उस समय वहां पर कोई और भी होता तो वो वही करता।
वह तो अकस्मात यानी अचानक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, किसी को परेशानी में देखकर उसकी मदद करना। कुछ सोच समझ कर तो किया नहीं गया। मैं कोई उपकार नहीं किया, नहीं गया कि मैं कोई उपकार कर रहा हूँ। फिर भी युवक बोला, तुमने मुझे जीवन दान दिया, यानी तुमने मेरे प्राणों को बचाया है। मेरा रोम रोम तुम्हारे उपकार का ऋणी है। मैं दिल से तुम्हारा उपकारी हूँ और जीवन अर्पण तुम्हारा ऋणी रहूंगा। मैं चाहता हूँ, देखो, तुम इनकार मत करना, तुम कोई व्यवसाय शुरू करो, यानी कोई बिजनेस शुरू करो। मेरा परिवार काफी संपन्न है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, यानी बहुत खुशी होगी कि तुम कोई व्यवसाय करो जिसके लिए मैं तुम्हें आर्थिक सहायता तुम्हारी कर सकूं। यदि तुमने अपने जीवन में कोई सपना संजो रखा है तो वह भी कहो, उसे साकार करने मैं पीछे नहीं रहूंगा, यानी मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा, चाहे वो आर्थिक हो या मनोबल हो। फ्लेमिंग की आंखों में स्नेह के आंसू डबडबा गए, यानी आंसू आ गए उससे बात करते हुए। उसने अपने मित्र के हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा और कहा, बोलने का प्रयास किया लेकिन वो बोल नहीं पाया, उसका गला भर आया, वह कुछ भी नहीं बोल पाया। वह एक टक युवक की आंखों में डालकर अपनी कृतज्ञता जताता रहा, यानी वो उसकी आंखों में डालकर देखता रहा और ये जता रहा था कि तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार हैं। बोलो मित्र बोलो, युवक ने कुछ ऐसे बोलने को प्रोत्साहित किया, तुम्हारे मन में जो भी आए बोलो, मैं अपने को कृतज्ञ समझूंगा। फ्लेमिंग ने बहुत सकुचाते हुए कहा, मित्र, मैं नहीं चाहता कि बचपन में मैंने स्वाभाविक रूप से अकस्मात जो किया उसके बदले में तुमसे कुछ भी मांगू। पर एक बात है, मैं चाहता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर किसी की भी कुछ सेवा कर सकूं। यह काम मैं एक डॉक्टर बनकर कर सकता था, पर दुर्भाग्यवश मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी रही नहीं कि मैं किसी विश्वविद्यालय यानी किसी कॉलेज में पढ़ सकूं, और डॉक्टरी की फीस भी महंगी होती है और उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाए। यदि डॉक्टरी पढ़ लेता तो आज मैं लोगों की सेवा कर रहा होता। अब भी कुछ देर नहीं हुई है मित्र, युवक बोला, तुम डॉक्टर अवश्य बनोगे। मैं देखूंगा कि किसी अच्छे विश्वविद्यालय में तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था हो जाए, वो अपने दोस्त से कहते हैं। युवक फ्लेमिंग से विदा लेकर अपने घर लौट आए। कुछ ही दिन बीत व्यतीत हुए कि फ्लेमिंग को लंदन विश्वविद्यालय से एक चिट्ठी आई। उसमें इस बात की सूचना थी कि सेंट मैरी स्कूल में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसके नामांकन की सारी व्यवस्था हो गई है और पढ़ाई के पूरे खर्च का इंतजाम भी हो चुका है, यानी फ्लेमिंग ने, उसके मित्र ने सारा इंतजाम कर दिया था। फ्लेमिंग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अपने परिवार से विदा लेकर वो लंदन की पढ़ाई के लिए आ गया। कालांतर में फ्लेमिंग ने उस स्कूल में केवल डॉक्टरी की ही उपाधि ही नहीं, बल्कि उसके साथ उसके बाद वह सघन शोधकर्ता कार्य में संलग्न हो गए। उसने शोध का विषय था हरित फफूंदी। उसकी शोध मतलब उसकी जो खोज का विषय था वो क्या था? हरी जो फफूंदी होती है वह। इसी शोध के फलस्वरूप उसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया, जो जीवनदायी औषधि के रूप में एक क्रांतिकारी उपलब्धि सिद्ध हुई। उसके बाद उपचार से लाखों रोगी मृत्यु के मुख से निकल लिए गए। इस आविष्कार के लिए फ्लेमिंग को सन 1945 में विश्व के सबसे सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया। दूसरी ओर उसका युवक मित्र अब एक बड़ा राजनेता बन गया था। द्वितीय विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा था। उसी समय उसका मित्र उसकी वह आज सहायता से वह आज ख्याति के शिखर पर आरूढ़ था, यानी ख्याति के शिखर पर पहुंचा हुआ था। बहुत
गंभीर रूप से एक असाध्य रोग से वो ग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने सलाह दी कि नवीन आविष्कृत पेनिसिलिन ही उसके रोग का एकमात्र इलाज है। सचमुच इसी दवा के उपचार से उसका रोग जाता रहा और इस प्रकार एक बार फिर उसकी प्राण की रक्षा फ्लेमिंग के कारण ही हुई, यानी फ्लेमिंग ने उसके प्राण फिर से बचा लिए। वह भी कहा जा सकता है कि फ्लेमिंग को डॉक्टरी पढ़ाने का प्रतिफल उसके मित्र को मिला। जानते हैं वह मित्र कौन था? वही जिसे लोग आज ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से निकलने वाले महान नेता के रूप में जानते हैं। वो है विस्टन चर्चिल। इस पाठ के रचयिता हैं श्री रामानंदन। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।